हाँ जी, क्या हाल चाल है आप लोगों का? सब ठीक है? जी। समझ में आ रहा है ना पाठ वाठ? जी। पाठ देखा, विचार लिया? जी। कुछ पूछना? नहीं। मैं पूछूं? नहीं, मैं भी ना पूछूं और आप भी ना पूछें। सुकर्म पाप मंत्र पुण्य सुक्रिय। इस सूत्र के उदाहरण बताइए। सुष्ठु करोति इति सुकृत कर्मकृत पापकृत पुण्यकृत पुण्यकृत। तो क्यों ममता जी? सुष्ठु करोति इति सुकृत, इसमें धातु क्या है? सुमेधा, सुकृत में धातु क्या है? सुष्ठु करोति इति सुकृत, किस धातु से क्या प्रत्यय हुआ है? डुकरी करने से प्रत्यय। तो कागम तो बाद में होगा, पहले प्रत्यय होगा। प्रत्यय कौन सा हो रहा है? प्रतंभरा क्विप प्रत्यय हो रहा है। फिर ता कहाँ से आया? तो कागम। तो कागम किससे होगा? आप सबका नाम प्रतंभरा है? नहीं ना? हाँ, किससे होगा तो कागम? क्या अर्थ है इस सूत्र का? शुभांगी, ह्रस्वस्य तु कागमो भवति पितिकृति प्रत्यय परतः ह्रस्वस्य तुक आगमो भवति। पितकृत परे हो तो ह्रस्व को तुक आगम होता है। तो तुक आगम धातु के बाद बैठेगा या धातु से पहले? धातु से बाद में। क्यों प्रतीक जी? हैं? ह्रस्व को तुक आगम होगा तो ये तो पता है कि, हाँ बोलो। आद्यंतो टकितों से कित आगम अंत में और टित आगम आदि में बैठता है। ठीक है, तो मतलब उसको इतना सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्रकृति प्रत्यय धातु का तुरंत बोलना चाहिए। आ रहा समझ में ना? यही तो सूत्र में चल रहा है कि ये उपपद है, ये धातु है, ये प्रत्यय है। ये उपपद है, धातु है और प्रत्यय है, इसके अतिरिक्त कुछ है नहीं। कर्मणि विक्रिया के उदाहरण बोलिए मनीषा। आप जब पाठ पढ़ने आते हो उससे पहले पाठ विचार करके केवल अष्टध्यायी लेकर के या अष्टध्यायी के बिना भी सूत्र और उसका उदाहरण। क्या उदाहरण है काजल? कर्मणि विक्रिय इति सोम विक्रयी और मध्य विक्रयी। सोम विक्रयी, मध्य विक्रयी। कर्मण्यज्ञाख्यायाम को उदाहरण बोलिए। हाँ, शेनचित और कंकचित। कल बताया भी था आपको कि शेनचित कंकचित क्या है। आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया? पुस्तक में देखने का प्रयास किया था? नहीं किया है? पुस्तक में नहीं था? अच्छा, पुस्तक में पीछे बना हुआ है, मेरे पास पुस्तक है। ठीक है, अभी मैं दिखाती हूँ। और सोमे सुया का उदाहरण। ठीक है, तो चले आगे। दृश्य है क्वनिप, भूते का अधिकार चल रहा है। दृश्य है पंचमी का एक वचन, क्वनिप प्रथमा का एक वचन। अर्थ करिए सूत्र का। कर्मणि की अनुवृत्ति है, भूते की अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय परश्च। कर्मणि हाँ, कदा भूते काले सुबन्ते उपपदे भूते काले दृश धातोः क्वनिप् प्रत्ययः परश्च भवति। कोई भी सुबंत उपपद में होना चाहिए, कर्म रूप सुबंत होना चाहिए। तो परलोकम दृष्टवान इति परलोक दृष्ट्वा। क्या हुआ, कोई परेशानी? परलोकम दृष्टवान इति परलोक दृष्ट्वा। पाटलिपुत्रम दृष्टवान इति पाटलिपुत्र दृष्ट्वा। वाराणसीम दृष्टवान इति वाराणसी दृष्ट्वा। और स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? दृश्वरी। वाराणसी दृश्वरी। वनोरच सूत्र है, वन्नंत होने से ङीप प्रत्यय होगा और रेफ अंत आदेश हो जाएगा जब जब ङीप करेंगे तो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? परलोक दृश्वरी, पाटलिपुत्र दृश्वरी, वाराणसी दृश्वरी। आप कहीं पे भी बना सकते हैं, जिस भी स्थान को आपने देखा है। गंगाम दृष्टवान इति गंगा दृश्वा। ठीक है,
किसी भी स्थान को देखा तो वो कर्म हुआ, और उस कर्म उपपद रहते दृश धातु से को निप प्रत्यय कर दिया। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, वनो रच से नीप और रेफंता देश होकर के दृश्वरी, इस प्रकार का प्रयोग बनेगा। तो सिद्धि में देखिए क्या है, वाराणसी अम दृश क्वनिप, क्वनिप का वन शेष बचेगा, तो उपपदमते इत्यादि कर लीजिए। तो वाराणसी दृश्वन स्वाद्युत्पत्ति सु सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से दीर्घ करेंगे, दृश्वान न को नलोपा प्रातिपदिकांत से लोप करके वाराणसी दृश्वा पाटलिपुत्र दृष्ट्वा। आगे समझ में, ठीक है, चले आगे। राजनी युधि क्रिया, हाँ राजनी सप्तमी का एक वचन, युधि क्रिया पंचमी का एक वचन। हाँ युधिश्च क्रींच इति युधि क्रीं तस्मात् युधि क्रिया। हाँ अनुवृत्तियां हैं, कर्मणि क्वनिप की अनुवृत्ति इसी सूत्र तक जाएगी 86 तक, तो क्वनिप की अनुवृत्ति लगा लीजिए, और हाँ सहेच तक जाएगी। उसके पश्चात कर्मणि भूते धातु प्रत्यय परश्च, ये तो चल ही रहा है। अर्थ करेंगे, राजन कर्मणि उपपदे युद्ध क्रिय इत्येताभ्याम धातुभ्याम परौच, क्यों एक ही प्रत्यय है, परश्च भवति भूते काले, ठीक है ना। तो आप भूते सप्तमी है तो उपपद, उसके बाद काल, उसके बाद फिर धातु, उसके बाद फिर प्रत्यय, इस प्रकार से अर्थ करिए। तो राजन कर्मण्युपपदे भूते काले युद्ध संप्रहारे डुक्री करणे इत्येताभ्याम धातुभ्याम प्रत्ययः परश्च भवति। तो व्यवस्थित अर्थ हो जाएगा। उपपद लगाइए, उपपद के बाद काल लगाइए, काल के बाद धातु, धातु के बाद प्रत्यय। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। राजानम योधितवान इति राजयुध्वा, राजानम योधितवान, योधितवान निजंत में बन गया कि राजा को युद्ध कराया, इति राजयुध्वा, है ना। राजानम कृतवान इति राजकृत्वा, जिसने राजा को बनाया, राजा को बनाना यानी उसको उस पद पर चयन इत्यादि करके वहां पर उपस्थापित किया, प्रतिष्ठापित किया, प्रतिष्ठित किया, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, राजन अम युद्ध से निच करेंगे, और उसके बाद क्वनिप प्रत्यय करेंगे, क्वनिप का वन शेष बचेगा, उसके बाद यहाँ पर निच का लोप कर देंगे, और उसके पश्चात क्या करेंगे, राज, वही राजन के नकार का लोप भी हो जाएगा, अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके राजयुध्वन, राजयुध्वन दीर्घ इत्यादि उसी प्रकार से सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से करके राजयुध्वा, और राजकृत्वा, राजकृत्वा में क्या हो जाएगा, तो कागम हो जाएगा, बाकी दीर्घ जैसे होता है वैसे ही होगा। तो राजकृत्वा, राजयुध्वा राजकृत्वा। सहे च, सहे सप्तम्याः एकवचनम च अव्ययपदम, युधि क्रिया अनुवृत्ति आ रही इन दोनों की। अर्थ करिए सूत्र का, सह शब्दे उपपदे भूते काले, सह शब्द उपपद में हो तो भी युद्ध क्रिय धातुओं से क्या प्रत्यय होगा, क्वनिप प्रत्यय होगा भूतकाल में। सह युद्धवान इति सह युध्वा, सह कृतवान इति सह कृत्वा, ठीक है। साथ साथ जिसने युद्ध किया, साथ साथ जिसने कार्य किया, सह कृत्वा सह युध्वा। सिद्धियां उसी प्रकार से होंगी जैसे क्वनिप प्रत्यय की हो रही हैं। सप्तम्याम जनेरड, सप्तम्याम सप्तमी का एक वचन, जने है पंचमी का एक वचन, एक वचन। अर्थ कर दीजिए सूत्र का, सप्तमी उपपदे या सप्तम्यन्ते, ठीक है। क्या अर्थ हो जाएगा, सप्तम्यंत उपपद में हो तो जनि प्रादुर्भावे धातु से ड प्रत्यय होगा भूतकाल में। उदाहरण बनाएंगे, उपसरे जातः इति उपसरजः, मंदुरायाम जातः इति मंदुरजः, कटे जातः इति कटजः, वारिणि जातः इति वारिजः। इस प्रकार से कोई भी शब्द लेकर के सप्तम्यंत करके कि उसमें ये उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो उपसरजः, उपसर मतलब तालाब, उपसर मतलब होता है गर्भ, ठीक है ना।
तो गर्भ में उत्पन्न होने वाला उपसर्जः। ठीक है। और क्या कहते हैं, सर का अर्थ तालाब भी लेंगे तो तालाब के समीप उत्पन्न होने वाला, दोनों अर्थ इसके हो जाएंगे। ठीक है। मंदुरा मने मंदुरायाम जातः, मंदुरजः हाँ अश्वशाला है ना, घुड़साल, तो घुड़साल में उत्पन्न होने वाला। कटजः चटाई में पैदा होने वाला। ठीक है ना, खटमल इत्यादि जो होते हैं जंतु। वारिजः मने पानी में होने वाला, क्या, कमल है ना। और कुछ शब्द यौगिक होते हुए भी क्या हो जाते हैं, योग रूढ़ी हो जाते हैं। तो जल में बहुत चीजें उत्पन्न होती हैं, किंतु वारिजः कमल के लिए रूढ़ी हो चुका है, इसलिए वारिजः मने कमल है। पंके जाता इति पंकजः है, पंकजः भी क्या हो गया, कमल। तो सिद्धि करेंगे हम। जैसे आपने उपसर्ग शब्द ही लिया तो उपसर्गी जन, सुपधातु प्रातिपदिक इत्यादि लगा लीजिए। उपसर्ग जन ड का अशेष बचेगा और पुनः वही द्वितीय भस्यापि अनुबंध कर्ण सामर्थ्यात् टेर लोपः, इससे टी भाग का लोप करके उपसर्ज उपसर्ज बन जाएगा। इसी प्रकार से सर्वत्र सिद्धि हो जाएगी ना। तो अन भाग का द्वितीय भस्यापि टेर लोपः से हो जाएगा। पंचम्याम जातौ, पंचम्याम सप्तमी का एकवचन, अजातौ सप्तमी का एकवचन। हाँ अच्छा, इस सूत्र का वो भी करते हैं, योग विभाग भी करते हैं, है ना। केवल जन धातु से ड प्रत्यय भी करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी उपपद में रख करके, सप्तम्यंत उपपद रख करके नहीं, कुछ भी उपपद में रख करके कर लेंगे। तो न जायते इति अजः, न जायते इति अजः, ऐसा भी उदाहरण इसी से बनाते हैं। इसी प्रकार से ठीक है आगे। पंचम्याम जातो, पंचम्याम सप्तमी का एकवचन, अजातौ सप्तमी का एकवचन। न जाति अजाति तस्याम अजातौ। अर्थ करिए सूत्र का। अनुवृत्तियां वही हैं, जनेरडः भूते प्रत्यय परश्च। अजातिवाचिनि पंचम्यन्ते उपपदे जन धातोः डः प्रत्ययः परश्च भवति भूते काले। अजातिवाचिनि पहले भी आया था ना, किसमें था, सुप्य जातों में, कि अजातिवाची शब्द उपपद में हो और वो भी पंचम्यंत हो। अजातिवाची पंचम्यंत सुबंत उपपद में हो तो जन धातु से ड प्रत्यय भूतकाल में होता है। उदाहरण है शोकात जातः इति शोकजः, शोक से उत्पन्न हुआ। कोई भी रोग इत्यादि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, है ना, जो कि शोक से, दुख से, निंदा से, टेंशन से, तो ज्यादातर रोग बीमारियां तो उसी से होती हैं। शोक, चिंता, अवसाद, इन सब से लिवर पे प्रभाव पड़ता है, पाचन शक्ति गड़बड़ होती है, और पाचन शक्ति गड़बड़ होने पर वो प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं बीमारियों की, और उसके बाद फिर उसके कारण से अन्य बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो इसलिए शोकजः, तो शोक से उत्पन्न होने वाला रोग। संस्कारात् जातः इति संस्कारजः, संस्कार से जो उत्पन्न हो है, कोई भी ज्ञान है, कोई भी इस प्रकार की चीज ले सकते हैं। दुःखात् जातः इति दुःखजः, सुखात् जातः इति सुखजः, बुद्धेः जातः इति बुद्धजः, इस प्रकार से बुद्धिजः। तो सिद्धि तो उसी प्रकार से करेंगे, समास इत्यादि भी सब वही रहेगा, बस जब उपपद जो रखेंगे वहां पर अब विभक्ति क्या रखेंगे, शोक आगे ngसी, ठीक है ना, शोक आगे ngसी, और फिर जब लोप करेंगे तो उसी का ही लोप करेंगे, बाकी तो द्वितीय भस्यापि से टी भाग का लोप होगा ही होगा, तो सब शब्द सिद्ध हो जाएंगे। उपसर्गे च संज्ञायाम, उपसर्गे अव्ययपदम संज्ञायाम सप्तमी का एकवचन। हाँ, अर्थ कर दीजिए सूत्र का। उपसर्गे उपपदे जन धातोः भवति संज्ञायाम गम्यमाने भूते काले। फिर भूते काले पहले ही लगाया करिए। उपसर्गे उपपदे भूते काले जन धातोः ड प्रत्यय पश्य भवति संज्ञायाम गम्यमाने। संज्ञा गम्यमान होनी चाहिए, संज्ञायाम गम्यमाने नहीं, संज्ञायाम गम्यमानायाम। संज्ञायाम क्योंकि स्त्रीलिंग है, इसलिए संज्ञायाम गम्यमानायाम। उपसर्ग उपपद में हो तो भी जन धातु से ड प्रत्यय होगा, जैसे प्रजायते इति प्रजाः, अभितः जायते इति अभिजाः। अभि मतलब दोनों ओर, चारों ओर, है ना, और प्रकर्षेण जायते इति प्रजाः। तो अथेमाः मानवीः प्रजाः, तो प्रजा
प्रकृष्ट रूप से तो बहुत चीजें उत्पन्न होती हैं, किंतु प्रजा रूढ़ी हो चुकी है प्रजा को कहने के लिए, तो रूढ़ी मतलब वही संज्ञा गम्यमान होती है, इसलिए वयम प्रजापते है प्रजा अभूम, तो हम सब प्रजापति की प्रजा होवे, तो ये सब एक प्रकार से संज्ञा ही है, इसलिए हो जाता है। अनवकर्मणि, अनु सप्तमी का एकवचन, कर्मणि सप्तमी का एकवचन। हाँ, जनेर्डः भूते धातु प्रत्यय परश्च की अनुवृत्तियां हैं। अनवकर्मणि कर्मण्युपपदे अनुपूर्वात् जन धातु हो डः प्रत्यय परश्च भवति, ठीक है। कर्म उपपद में हो तो भूतकाल में अनुपूर्वक जन धातु से ड प्रत्यय होता है। उदाहरण पुमांसम अनुजातः इति पुमनुजः, पुमांसम अनुजातः इति पुमनुजः, स्त्री अनुजः। भाई के पश्चात मतलब एक पुरुष मतलब पुमान के बाद उत्पन्न होने वाला, तो भाई के बाद होने वाला जो हो गया वो क्या हो गया भाई, मतलब एक भाई के पश्चात जो भाई पैदा हुआ। और स्त्री अनुजातः स्त्री के पश्चात होने वाला, स्त्री कौन होगी बहन, तो बहन के पश्चात होने वाला जो भाई वो क्या कहलाएगा स्त्री अनुजः। यदि बहन के पश्चात एक और बहन हुई तो वो क्या कहलाएगी स्त्री अनुजा। और भाई के पश्चात जो भाई पैदा हुआ तो वो पुमनुजः, बहन पैदा हुई तो पुमनुजा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से कर्म है पुमांसम और स्त्रीम, उसके बाद अनुपूर्वक जन धातु से ड प्रत्यय होकर के क्या बन गया पुमनुजः स्त्री अनुजः। अन्येष्वपि दृश्यते, अन्येषु सप्तमी का बहुवचन, दृश्यते क्रियापदम। अर्थ करेंगे अन्येषु कारकेष्वपि उपपदेषु जन धातोः डः प्रत्ययः दृश्यते। अन्येषु सप्तमी है तो ऊपर तो गिना दिया था कि इन इनके उपपद रहते ही होगा, अब कह दिया कि नहीं इनसे अतिरिक्त सुबंत उपपद रहते भी क्या होता है जन धातु से ड प्रत्यय दृश्यते देखा जाता है। और जब देखा जाता है का तात्पर्य क्या हो गया, उसको भी करके साधु बना लेंगे। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग, जैसे है ना न जायते इति अजह, यही हो गया। द्विज जाता इति द्विजाह, ब्राह्मण को द्विज कहते हैं ना कि दो बार उत्पन्न होने वाला, तो ऊपर के सूत्रों से तो नहीं हो सकता था, अजह में भी नहीं हो सकता था, तो इससे हो गया। तो सबसे पहले कहा था कि सप्तम्यंत उपपद रहते तो असम्यंत असप्तम्यंत में भी देख लिया गया। उसके बाद क्या कहा गया है, और देखिए अजातिवाची कहा गया है, जातिवाची में भी होता है ब्राह्मणजो धर्मः, ब्राह्मणात् जातः इति ब्राह्मणजः धर्मः, क्षत्रियजः धर्मः। तो ये जातिवाची है, तो अजातिवाची से कहा था जातिवाची में भी देखा गया क्षत्रियजम युद्धम, ठीक है ना। उपसर्गे च संज्ञायाम से संज्ञा में कहा था, असंज्ञा में भी देखा जाता है, जैसे अभिजाह परिजाह उपसर्ग है किंतु संज्ञा गम्यमान नहीं है, पर दोनों तरफ से उत्पन्न हुआ, चारों ओर से उत्पन्न हुआ, उसको क्या कह देंगे अभिजाह परिजाह। अनवकर्मणि में कर्म उपपद रहते कहा था, अब कर्म उपपद रहते भी हो जाएगा, जैसे अनुजातः इति अनुजः, यहाँ कोई कर्म उपपद नहीं है फिर भी अनुजः। अग्रे जातः इति अग्रजः, अनुज मने छोटा भाई और अग्रज मने बड़ा भाई। तो कर्म उपपद रहते अनुपूर्वक कहा था तो बिना कर्म के भी हो गया। अजातिवाची से कहा था जातिवाची में भी हो गया, संज्ञा में कहा था असंज्ञा में भी हो गया, सप्तम्यंत उपपद रहते कहा था असप्तम्यंत में भी हो गया, ठीक है। और फिर अपि कहा है, तो अपि से क्या होगा कि अन्य धातुओं से भी देखा जाएगा। अभी तक तो केवल आपने क्या लगाया था अन्य उपपद रहते, किंतु अपि कह दिया गया, तो अपि कहने से क्या होगा कि जन धातु से ड प्रत्यय कहा गया है, यहाँ क्या होगा अन्य धातुओं से भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे परितः खाता इति परिखा, चारों ओर से खोदी हुई जो भूमि खाई होती है ना, परिखा बना देते हैं, जो बड़े बड़े किले होते थे उसके किनारे किनारे खोद करके खाई बना देते थे, ताकि कोई भी शत्रु अथवा जंगली जानवर उसके अंदर प्रवेश न कर सके। काफी दूर दूर के बनाएंगे तो उतनी दूर तक कोई उछल
करके कूद करके नहीं आ सकता है। तो चारों ओर से खोद करके, कहीं के किले देखे आप लोगों ने? कहाँ का देखा है? मेवाड़ का। तुमने तो राजस्थान में देखे ही होंगे कई सारे किले, तुम लोगों ने नहीं। तो प्रायः करके जो किले होते हैं, तो अब तो उनमें कई स्थानों पर भी वैसे ही रख दिया गया है और कई स्थानों में उसको भर भी दिया गया है। तो इस प्रकार से उसकी सुरक्षा के लिए, दुर्ग की सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। और कुछ अपने आप भी बन जाते हैं पहाड़ों के पास। ठीक है, तो परिखा मतलब क्या हो गया? खाई। तो खन धातु रखेंगे और फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ड प्रत्यय हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका परिखा। चले आगे। तो इस प्रकार से ड प्रत्यय का प्रकरण आपका पूर्ण हुआ। अगला सूत्र निष्ठा, बहुत पूर्व परिचित सूत्र है। अर्थ कर सकते हैं सूत्र का। निष्ठा प्रथमा का एक वचन, अनुवृत्ति है भूते धातु प्रत्यय परश्च। क्या अर्थ होगा? धातो हो भवतः, धातु से भूतकाल में निष्ठा प्रत्यय होते हैं और वे परे होते हैं। निष्ठा प्रत्यय क्या है? तब तवतु निष्ठा। ठीक है, तो उदाहरण बनाएंगे। कृतः कृतवान, भिन्नः भिन्नवान, भुक्तः भुक्तवान। तो भूतकाल में ही निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होंगे और निष्ठा संज्ञा तव तवतु प्रत्ययों की गई है। सिद्धियां इसके आपने बहुत बार पढ़ी हुई हैं, इसलिए मैं सिद्धियों का आवर्तन नहीं कर रही हूँ। भिन्न में न किससे हुआ को? रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दः, और पूर्व के भी दकार को हो गया। पक्व पक्वमान में क्या लगेगा? पचोवः। ठीक है, तो सिद्धियां बहुत बार हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। सुयजोर वनिप, सुयजो हो षष्ठी का द्विवचन, वनिप प्रथमा का एक वचन। ठीक है ना। सुश्च यजश्च इति सुयजौ तयोः सुयजोः। अर्थ करेंगे सूत्र का। शुय् अभिशवे यज इत्येताभ्यां धातुभ्यां वनिप् प्रत्ययः भवति भूते काले। इन धातुओं से भूतकाल में वनिप् प्रत्यय होगा। सुतवान इति सुत्वा। यहाँ पर सुत्वा का अर्थ निचोड़ कर नहीं है, बल्कि निचोड़ा। सुतवान। इष्टवान इति यज्वा, यज्ञ किया। सुत्वा और यज्वा, जिसने सोमरस निचोड़ा वो हो गया सुत्वा, और जिसने यज्ञ कर लिया वो हो गया यज्वा। ठीक है, सिद्धि में कोई परेशानी? दीर्घ किससे हो जाएगा? सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ से, और वनिप नित है इसलिए गुण नहीं होगा, तो सुत्वा। संप्रसारण भी नहीं होगा क्योंकि संप्रसारण कित के परे रहते कहा गया है, इसलिए वो नहीं होगा। आगे चले। जीर्यते रत्रिन, जीर्यते है अत्रिन प्रथमा का एक वचन, अनुवृत्ति है भूते है धातु प्रत्यय परश्च। कर दीजिए अर्थ आप लोग। ज्रीश्वयोहानौ इत्येतस्माद् धातोः भूते काले अत्रिन प्रत्ययः परश्च भवति। ठीक है ना। दृश धातु से अत्रिन प्रत्यय होता है भूतकाल में। ठीक है। जीर्णवान इति जरन, जरन का अर्थ क्या हो गया? वृद्ध जो हो गया, जिसकी आयु क्षीण हो गई। वयहानौ, तो जिसकी आयु क्षीण हुई वो हो गया जरन, जरन्तौ जरन्तः। सिद्धि कैसे करेंगे? ज्री धातु शकित संज्ञा, ज्री अत्रिन, अत्रिन का क्या शेष बचेगा? न की संज्ञा, री की संज्ञा, अत बच गया। ज्री अत, उसके बाद क्या कर लेंगे? गुण कर लेंगे। गुण करेंगे तो जर बन जाएगा। ठीक है, तो जरत। उसके बाद उगिदचाम स्वादित्पत्ति करिए। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु से नुम आगम करेंगे तो क्या बन जाएगा? जर नुम त, फिर जरन। स्वादित्पत्ति है ही, हल्ग्यादि लोग, संयोगादि लोग, वो संयोगांत लोग, क्या बन गया? जरन, जरन्तौ जरन्तः। तो जरन का अर्थ हो गया वृद्ध। समझ में आ गई सिद्धि? चलो आगे। छंदसी लिप्ट, छंदसी सप्तमी का एक वचन, लिप्ट प्रथमा का एक वचन, अनुवृत्ति भूते की है ही। छंदसी विषये धातो हो भूते काले लिट प्रत्यय परश्च भवति, है ना। वेद विषय में धातु से भूतकाल में लिट प्रत्यय और वह परे होता है। ठीक है, तो उदाहरण बनाएंगे।
बनाइए। अहम सूर्यम उभयतो ददर्श। तो देखो, आप कहेंगे कि लिट लकार तो भूतकाल में होता ही है, परोक्ष लिट, पर परोक्ष लिट से यदि लिट करेंगे तो वो केवल परोक्ष भूतकाल में करेगा। यहाँ जो छंदसी लिट अलग से सूत्र बनाया वो क्या किस लिए बना दिया कि भूत सामान्य में, चाहे वो परोक्ष लिट हो, चाहे वो अद्यतन लिट हो, चाहे वो अनद्यतन लिट हो, भूत सामान्य में लिट लकार होगा। एक बार दूसरा एक सूत्र है छंदसी लुंग लंग लिट, कि वेद विषय में लुंग लंग और लिट लकार होते हैं, पर वहां पर भूते का अधिकार नहीं है। तो वहां पर क्या है कि लकार मतलब काल सामान्य में वो तीनों प्रत्यय होते हैं। काल सामान्य होने का मतलब क्या हो गया, भूत में भी, भविष्यत में भी, वर्तमान में भी। इसलिए आप जब मंत्र पढ़ती हैं सदाधार पृथ्वीम द्याम तेवाम, तो वहां पर दाधार का अर्थ क्या करते हैं, ये नहीं करते हैं कि जिसने धारण किया, कर चुका, अब नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। वो अभी भी कर रहा है, आगे भी करेगा और पहले भी कर चुका है। आई बात समझ में? नहीं आ रही बात, है ना? तो दो सूत्र हैं छंदसी लुंग लंग लिट। वो क्या करता है, वेद विषय में काल सामान्य में लुंग लंग लिट लकार होते हैं। तो वहां पर उस सूत्र से जो होगा वो तीनों कालों में होगा, चाहे भूत हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्य हो। ठीक है, एक बार चर्चा चल रही थी कि नारियां वेद पढ़ सकती हैं कि नहीं पढ़ सकती हैं इस विषय पर। तो मैंने उदाहरण दिया, वेद का प्रमाण दिया। हम लोग वेद का ही प्रमाण देते हैं सबसे पहले कि स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ कहा गया है कि ऐसा। तो वो कहते क्या है कि बभूविथ जो है वो तो लिट लकार का प्रयोग है, मतलब पहले होती थी, अब नहीं हो सकती हैं, अब नहीं पढ़ सकती हैं। वो सतयुग में पढ़ सकती थी, प्राचीन काल में पढ़ सकती थी, वो उस समय के लिए कहा गया है। तो उनको जब तक व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तब तक वेद के मंत्रों का अर्थ भी भली प्रकार से नहीं समझ सकते। इसीलिए कहा ना रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो वेदों की रक्षा वेद में जिल्द चढ़ा करके ट्रंक में संभाल करके रखने से नहीं होगी। वेदों की रक्षा एक तो वेदाध्ययन से होगी, दूसरा जब तक हम वेद के मंत्रों के अर्थों को भली प्रकार नहीं समझेंगे तब तक वेद की रक्षा कहाँ से हो सकती है। अर्थ का अनर्थ कर देंगे तो लोग वेदाध्ययन ही नहीं करेंगे, अश्रद्धा हो जाएगी। जब वेदाध्ययन नहीं करेंगे तो वेदों का अध्ययन अध्यापन लुप्त हो जाएगा, जैसा मध्यकाल में हुआ। तो जब उन्होंने व्याकरण ही नहीं पढ़ा तो उनको मालूम भी नहीं था। फिर मैंने उनको इस सूत्र से समझाया कि यहाँ पर ये जो लिट लकार है वो काल सामान्य में है। तो वही दाधार का उदाहरण दिया कि दाधार का तो ये नहीं कि पहले धारण किया था परमेश्वर ने, अब कोई और धारण कर रहा है या आगे कोई और धारण करेगा, ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार से इसका भी अर्थ होता है। तो वेदार्थ समझने के लिए भी निरुक्त इत्यादि तो है ही बात की चीजें, पर जितना व्याकरण पढ़ रहे हैं उससे भी आप बहुत सारे बातों को, बहुत सारे सिद्धांतों को जान सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। तो एक तो छंद से लुंग लंग लिटा हो गया, दूसरा क्या है, यहाँ परोक्ष लिट सूत्र है। तो वो जो लिट है वो केवल परोक्ष भूत में करना, इसलिए छंद से लिट सूत्र बनाना पड़ा कि भूत सामान्य में लिट लकार हो जावे, चाहे वो अद्यतन हो, अनद्यतन हो, परोक्ष हो, अपरोक्ष हो। बात समझ में आ गई? तो चलिए सिद्धियां भी आपको बता देते हैं। तो अहम सूर्यम उभयतो ददर्श यो भानुना पृथ्वीम द्याम उत इमाम आततान, जिसने अपनी ज्योति से, अपनी शक्ति से पृथ्वीम यानी पृथ्वी लोक को, द्याम यानी द्युलोक को, और है ना, मतलब ये जो पृथ्वी लोक, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक हैं, इनको जिसने विस्तृत किया हुआ है ना, किया। तो सिद्धियों में कोई बहुत परेशानी नहीं है, पहले भी लिट प्रकार की सिद्धियां पढ़ चुके हैं। हम ददर्श की सिद्धि करते हैं पहले। दृश्य प्रेक्षण धातु है, दृश्य धातु से आप क्या ले आए, लिट ले आए, लिट के स्थान पे तिप लाएंगे, तिप के स्थान पे परस्मै पदानम नल तुस्थल तुषणल वहां से नल कर लेंगे। और उसके पश्चात यहाँ पर उपधा में अकार भी नहीं है, अजंत अंग भी नहीं है, तो वृद्धि तो नहीं हो सकती, गुण हो जाएगा, तो दर्श बनेगा। उस वक्त फिर आप लोग क्या करेंगे, द्वित्व कर लेंगे लिट धातु और अनभ्यास से। तो द्वित्व पहले भी कर सकते हैं, दृश्य दृश्य, द्रि दृश्य, और इधर गुण भी कर सकते हैं। उस वक्त फिर द्रि को क्या हो जाएगा, उरत लग जाएगा,
तो फिर हलादी शेष लग जाएगा, द दर्श अ द दर्श बन गया। आत तान में क्या होगा, तनु धातु है, उपधाकार को वृद्धि हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, तान, और फिर उपाधि देश करके द्वित्व कर लेंगे तो तन तान, और फिर पूर्वाभ्यास हलादी शेष त तान अ त तान, अंग उपसर्ग लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, आत तान। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका बन रहा है। तो आत तान ददर्श। अगले सूत्र में आइए, लिटह कानज वा। लिटह षष्ठी का एक वचन, कानज प्रथमा का एक वचन, वा अव्यय प्रथम। इसमें भूते की वृत्ति है, छंदसी धातु प्रत्यय परश्च। अर्थ बहुत सरल है। छंदसी विषये लिटः स्थाने कानच आदेशो भवति विकल्पेन। भूते काले, जब लिट प्रत्यय भूतकाल में हो रहा है ना, तो ये जो लिटः है, तो यहाँ पर पुनः ये शंका करेंगे कि ऊपर लिट था ही, बस कानच वा कह देते, कहते नहीं, ये जो लिट है वो भी सभी किसी भी सूत्र से लिट लकार होगा, आप वहां पर कानच आदेश कर सकते हैं। तो वेद विषय में लिट लकार के स्थान पे कानच आदेश होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब कानच आदेश करेंगे तो कानच क्योंकि लिट के स्थान पे हो रहा है, इसलिए लिट लकार के जितने कार्य होते हैं द्वित्व इत्यादि से लेकर के, वो सभी कार्य आपके कानच में भी होते हैं। उदाहरण है इस सूत्र का, है ना, अग्निम चिक्यानः सोमम सुषुवाणः। विकल्प से होगा तो अहम सूर्यम उभयतो ददर्श, यहां नहीं भी हुआ, कहीं होगा और कहीं नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो सिद्धि देख लेते हैं हम लोग कानच की। देखिए, चिक्यानः क्या है सिद्धि, उदाहरण आपका है चिक्यानः। धातु यहाँ पर क्या रखेंगे हम, ची, ची चेने धातु रखेंगे। ची धातु से आपने पहले लिट प्रत्यय किया, और लिट प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाएगा, हाँ, लिट के स्थान पे कानच आदेश हो जाएगा। लिट के स्थान पे क्या हो जाएगा, कानच आदेश हो जाएगा। तो कानच कर लिया, और कानच वही स्थानीय वदादेशो नल विधौ से कानच लिट ही माना जाएगा। प्रत्यय के स्थान पे जो आदेश आप लिटि धातु अभ्यास से द्वित्व करिए, ची ची कानच। कानच का क्या शेष बचेगा, आन। ठीक है, तो ची ची आन। उसके पश्चात यहाँ एक सूत्र लग जाता है विभाषा चेहि। विभाषा चेह सूत्र है 7-3-58, जहां पर आपका कुत्व प्रकरण चलता है। मिला विभाषा चेह हो हंतिरण्येषु अभ्यासाच हेरचंगी सल्लिटोर्जे विभाषा चेह। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, अभ्यासाद उत्तरस्य चेहे विकल्पेन कुत्वम भवति। अभ्यास से उत्तर ची को विकल्प से कुत्व होगा। तो ची एक अभ्यास है, उससे उत्तर जो दूसरा ची है उसको कवर्गादेश हो गया, क्या बन गया, क। तो ची की आन, क्या बन गया, ची की आन। उसके पश्चात यहाँ पर अतिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यंगु वंगव से इयंग आदेश की प्राप्ति होगी, किंतु एर नेकाचो संयोग पूर्व, सब अर्थ आप लोगों को पढ़े हुए हैं। एर नेकाचो संयोग पूर्व से असंयोग पूर्व इवरण होने के कारण से यहाँ पर क्या हो गया, यणादेश हो गया। क्या बन गया, चिक चिक, यणादेश हो गया, चिक्यान बन जाएगा, चिक्यान कृतति तस्मात् लग करके चिक्यान। इसी प्रकार सुषुवाण में देख लीजिए, शु विषय में धातु रखेंगे, सु लिट, लिट के स्थान पे कानच करेंगे, द्वित्व करेंगे, सु सु आन। उसके पश्चात एक इन से उत्तर, दूसरे को मूर्धन्यादेश कर देंगे, तो सु शु आन। पुनः यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरण्यकाचो तो इवर्ण को यणादेश करता है, यहाँ तो इवर्ण नहीं है, अतः अतिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर्यंगु वंगव से उवंग आदेश होकर के क्या बन जाएगा, सुषुवान। और अट को वाइपी से नत्व कर लीजिए, क्या बन गया, सुषुवान। तो इस प्रकार से कानच की सिद्धियां होती हैं। कार्य सारे उसमें लिट लकार के ही समान होते हैं। इसी प्रकार से आगे बनता है पेचाना इत्यादि भी बनता है, वहां अतः कल मध्य नादिश आदि लिट इत्यादि सूत्र भी लग जाते हैं। यहाँ दो ही उदाहरण दिए हैं, कौन कौन से, चिक्यानः और सुषुवान। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये लिट लकार के स्थान पे कानच आदेश होता है। ठीक है, अच्छा बस करें? ठीक है, आज इतना ही करते हैं, शेष कल करेंगे।